गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का विषय गणित और चैप्टर 1 जो है पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम जो है हमारा चैप्टर था, जिसे हम पिछले क्लासेस में पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर में हम लोग लास्ट क्लास जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है भिन्नों पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। तो लास्ट क्लास में जो है हम लोग क्या पढ़े थे, दो भिन्नों को कैसे ऐड करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि दो भिन्नों को कैसे ऐड करते हैं। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि दो भिन्नों को कैसे ऐड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक भिन्न है 2/3 और दूसरा भिन्न है 4/5। तो इस भिन्न को कैसे ऐड करेंगे, तो हम लोग नीचे वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो आप सभी बच्चों को पता है कि 3 और 5 किस पहाड़ा में आता है, दोनों। तो ऐसा कोई पहाड़ा ही नहीं है जिसमें 3 और 5 दोनों आता है। तो ऐसे कंडीशन में एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, 3 में 5 से गुणा कर देंगे, तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 15। अब हम क्या करेंगे, 3 से 15 में भाग लगाएंगे, तो 3×5 = 15, 5 बार में कट जाएगा। तो 2 में गुना होगा 5 से, प्लस अब हम 5 से भाग लगाएंगे 15 में, तो 5 से भाग लगाएंगे 15 में तो 3 आएगा, 5×3 = 15, 3 आ जाएगा। तो अब 4 में गुना होगा कितना से, 3 से। इस तरीके से अगर इसे हम हल करते हैं तो 5×2 = 10 प्लस 4×3 = 12, अब बट्टी में क्या होगा, 15। तो अब आप देखिए यहाँ पे 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। अब बट्टे में है 15, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया कि कैसे हम दो भिन्नों को जोड़ते हैं। ये लास्ट क्लास में भी पढ़े थे और अभी मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश किया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक पोल सेक्शन में इसी तरीके का प्रश्न है, 9/14 को आपको ऐड करना है 5/21 के साथ। ठीक है, 9/14 को ऐड करना है 5/21 के साथ, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे पहले इसे कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो उसे आज का आंसर करेंगे आप लोग पोल सेक्शन। चलिए सबसे पहले सभी बच्चे पोल के कॉपी में सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे। आराम से करेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दी नहीं है। 9/14 को ऐड करना है 5/21 के साथ। एलसीएम लेने सभी बच्चों को नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए। 14 और 21 का पहले एलसीएम लेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को एलसीएम लेने ही नहीं आ रहा है, ठीक है, यहीं पे गलती कर रहे हैं। दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों का गलत है आंसर। एलसीएम लेने ही नहीं आ रहा है, दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों का गलत है। दीपेश आप माइक को बार बार ऑन कर रहे हैं, माइक म्यूट कीजिए अपना। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे।
आप लोग को एलसीएम लेने नहीं आ रहा है, एलसीएम निकालने आप लोगों को नहीं आता है, जबकि लास्ट क्लास में भी बताया था और अभी क्लास में भी बताया था, इसके बाद भी आप लोगों को एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है। एक बच्चे का सही है, बाकी सबका गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। अभी भी मैंने बताया आप लोगों को कि 14 और 21 का क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 14 और 21 दोनों आता है? तो 7 के पहाड़ा में 14 भी आता है और 21 भी आता है, तो 7 से इसको लेके जाएंगे। 7 दूनी 14, 7 3 21। क्या और कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 और 3 दोनों आता है? कोई नहीं है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, 14 में 3 से गुणा करेंगे 42। तो एलसीएम कितना हो गया, 42। एलसीएम कितना हो गया, 42। तो 14 और 21 का एलसीएम हो गया 42। अब 42 में भाग लगाएंगे 14 से, तो 14 तिया 42, 3 होता है। तो 9 में गुना होगा कितने से, 3 से, प्लस अब 21 से भाग लगाएंगे 42 में, तो 21 दूनी 42, 2 होता है। तो 5 में गुना होगा कितने से, 2 से। 9 त्रिका 27 प्लस 5 दूनी 10, अब बट्टी में क्या है 42, और 27 में 10 जोड़ेंगे तो 37, अब बट्टे में है 42। तो आंसर क्या होगा, 37/42। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है, माइक ऑन कीजिए और पूछिए, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे का सही था, बाकी सबका गलत था। तो जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया, माइक ऑन कीजिए और पूछिए। पिछली क्लास में भी आपको एडिशन पढ़ाया था कि कैसे दो भिन्नों को ऐड करते हैं। क्या कह रहे हैं सर? हाँ बताइए, बताइए, बताइए। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो कहिए। सिर्फ सर एक दोबारा बच्चे का। समझा दो। तुम माइक ऑन कीजिए, जो पूछूंगा उसको आंसर कीजिएगा, तब तो दोबारा समझाऊंगा। कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, तब तो हमको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। माइक ऑन कीजिए अपना। अनमोल नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए। सर फोन आ गया था इसलिए तो समझ फिर में नहीं। ये कौन सा तरीका है कि फोन आ गया तो आपका गलत हो गया, तो आप आंसर नहीं करते? ऐसा नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है। क्लास के टाइम में आप लोग को क्लासेस करनी है, ठीक है। और कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? और कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया? चलिए, जिस अनमोल आप माइक ऑन कीजिए, जो पूछूंगा उसको आंसर कीजिएगा। अनमोल आप माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए। अगर आप हाँ बताइए, 14 और 21 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम निकालने आता है? 14 और 21 का एलसीएम निकाल के बताइए तो कितना आएगा? जिनको आता है निकालना, निकाल के बताइए तो 14 और 21 का एलसीएम कितना आएगा? अब आप लोगों को एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है, तो कैसे ये क्वेश्चंस बनेगा? जिसको लघुत्तम समापवर्ती निकालने नहीं आता है, ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। आंसर नहीं बताना है, आंसर तो मैंने सॉल्व कर दिया तो कोई भी बता देगा। जब आप लोग को लघुत्तम समापवर्ती निकालने नहीं आ रहा है, तो ये प्रश्न नहीं बनेगा। तो आप लोग पूछिए ना कि सर हमें लघुत्तम निकालने नहीं आता है, हमें एलसीएम निकालने नहीं आता है, मैं बताऊंगा ना। आप लोग पूछते नहीं है, ये दिक्कत है।
पूछिए, पूछिएगा तभी आपको सीखने को मिलेगा। जब भी आपको लगता है कि हमें ये चीज नहीं आता है, आप उसे पूछा कीजिए, पूछेंगे 100% आपको समझ में आएगा। तो 14 और 21 का एलसीएम निकालना है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 14 और 21 दोनों किस पहाड़ा में आता है। तो 7 के पहाड़ा में आप देखेंगे कि 14 और 21 दोनों आता है। तो हम इसे कितना से कटाएंगे? 7 से कटाएंगे। 7 दूनी 14 और 7 त्रिका 21। और कोई ऐसा पहाड़ा है क्या जिसमें 2 और 3 दोनों आता है? कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है। तो अब इनको आपस में गुना कर देंगे, 7 गुने 2 गुने 3। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 42 हो गया। 7 दूनी 14, 14 3 42। तो एलसीएम कितना हो गया? 14 और 21 का 42 हो गया। तो ये हो गया एलसीएम 42। अब हम 14 से भाग लगाएंगे 42 में, तो क्या हो जाएगा? 14 3 42, 3 बार में कटेगा। 14 3 42 3 बार में कटेगा। ऊपर में 9 है, तो 9 में अब 3 से गुना हो जाएगा। प्लस अब 21 से भाग लगाएंगे 42 में, तो 21 दूनी 42, 2 बार में कटेगा। और ऊपर में है 5, तो 5 में अब 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है। अब 9 में 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 27। प्लस 5 में 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 10। अब बट्टी में है क्या है? 42। 27 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 37। अब बट्टी में है 42। तो आंसर कितना हो गया? 37/42। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो माइक ऑन कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। पिछली क्लास में भी पढ़ाया था कि कैसे निकालते हैं लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 37/42। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने जोड़ना सीख लिया था, आज हम घटाना सीखेंगे। तो जोड़ना और घटाना दोनों एक ही कंसेप्ट पे आधारित है, बस यहाँ जोड़ते थे वहां घटाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3/4 में से आपको घटाना है 2/3 को। ठीक है, तो नियम वही रहेगा। हम पहले क्या करेंगे? नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। सभी बच्चे बताइए 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा? लसा क्या होगा 4 और 3 का? क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 4 और 3 दोनों आता है? कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 4 और 3 दोनों आता है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली इसे गुना कर देंगे। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, लसा हो जाएगा 12। अब 4 से हम भाग लगाएंगे 12 में, तो कितना आएगा? 4 से अगर हम भाग लगाएंगे 12 में तो आएगा 3, और इसके ऊपर है 3, तो 3 में गुना हो जाएगा 3 से माइनस। अब फिर हम 3 से भाग लगाएंगे 12 में, तो कितना बार में कटेगा? 3 चौका 12, 4 बार में कटेगा। तो 2 से गुना होगा कितने में? 4 से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9, माइनस 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8। अब बट्टे में कितना है? 12। तो इसका आंसर कितना आएगा? 9 में से 8 गया 1, अब बट्टे में आ गया 12, तो आंसर हो गया 1/12। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है? आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है? नो आप में से सर। क्लियर है ना? चलिए, इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया। तो अब देखिए 4/5 में से आपको घटाना है 1/3 को। ठीक है, 4/5 में से आपको घटाना है 1/3 को। सभी बच्चे कॉपी पे बनाएंगे और अपना कॉपी पहले फोटो भेजेंगे, फिर मैं पोल दूंगा। तो सभी बच्चे पहले इसे कॉपी पे बनाइए। ठीक है, 5 और 3 का लघुत्तम निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए, कॉपी दिखाइए, फिर इसका मैं पोल दूंगा। और ये अनावश्यक हाथ वाला बटन मत दबाइए। दीपेश शर्मा, पूजा कुमारी, उमेश राजपूत, सौरभ, ये हाथ वाला बटन मत दबाइए बिना मतलब का। ठीक है, हाथ वाला बटन दबाएंगे बिना मतलब का, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे पहले नोटबुक पे अपने, फिर इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर दें, और 30 सेकंड का समय है। ट्वेंटी सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए डी आंसर जो बच्चे कहें गलत है। देखिए 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। 15 क्यों आएगा, क्योंकि 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। यहाँ गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 और 3 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो एलसीएम लेना है तो इसको गुणा कर देते हैं। अब देखिए 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा, 3 आएगा। 5 3 15, 3 कट के आएगा भागफल, तो 4 में 3 से गुणा होगा, माइनस। अब 3 से भाग लगाएंगे 15 में तो कितना आएगा, 5 आएगा। 3 5 15, 5 आएगा, तो 1 में गुणा होगा 5 से। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, और इसे तो आपको सॉल्व करने आता है। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12, माइनस 1 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5, अब बट्टे में है 15। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 12 में से 5 गया 7, अब बट्टे में है 15, तो आंसर कितना हो गया, 7/15 जो है आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। आपको 7/1/2 में से घटाना है 3/3/4 को। तो पहले से इसे अनुचित भिन्न में बदल देंगे, और इसे भी अनुचित भिन्न में बदल देंगे, क्योंकि ये मिश्र भिन्न है। तो अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 हो जाएगा ये अनुचित भिन्न में। फिर इसको माइनस करेंगे, 3 × 4 को, 4 3 12, इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15/4। अब इसे जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया। तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, फिर इसका आंसर पोल सेक्शन में कीजिएगा। तो ये मिश्र भिन्न था, हमने इसे अनुचित भिन्न में बदलना बता दिया, और आप लोग पहले से सीख चुके हैं। अब इसको सॉल्व करके आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो पहले नोटबुक पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा और उसमें आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर किया कीजिए। लास्ट के 10 सेकंड है।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 2 और 4 का हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता है चैट सेक्शन में लिख देंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस 4 में भाग लगाएंगे 2 से, कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 आएगा। तो 15 में गुना होगा कितने से, 2 से। माइनस अब 4 से भाग लगाएंगे 4 में तो कितना आएगा, 1। तो 15 में गुना होगा कितने से, 1 से। अब इसे सॉल्व करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30, माइनस 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15। अब बट्टे में है 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 30 में से 15 गया 15, अब बट्टे में है 4, तो आंसर हो गया 15/4। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है, माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15/4। एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, 3.1/4 माइनस 2.1/4, 2। ठीक है, 1/2। इसको सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अपना नाम टाइप कीजिएगा, फिर आंसर सेंड कीजिएगा। सॉल्व कीजिए तो चैट सेक्शन में सभी बच्चे जिनका हो जाएगा वो अपना कॉपी दिखाएंगे कैमरा ऑन करके। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। उमेश का आंसर आया है, बस एक ही बच्चे का आंसर आया है। पायल का 1 आया है, उमेश का 3/4 आया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। दिव्या का भी 1 आया है। चलिए चेक करते हैं किसका सही है, जल्दी से करेंगे। चलिए चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहले इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे, इसे भी अनुचित भिन्न में बदलेंगे। देखिए 3 में 4 से गुना होगा, 4 3 12, 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13/4। माइनस करना है, इसमें 2 दूनी 4 और 1 गुना करेंगे तो कितना जोड़ देंगे तो 5/2। अब देखिए 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 13 में गुना होगा 1 से, माइनस 2 में 2 में 4 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। तो 5 में गुना होगा 2 से। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13 माइनस 10 बट्टे में आएगा 4। 13 में से 10 गया तो 3, अब बट्टे में आएगा 4। तो आंसर होगा कितना, 3/4। बात समझ में आया? तो दीक्षा का, रिया का, नितिन का, पायल का, अंकित का और उमेश का, इतने बच्चों का आंसर सही था, बाकी सबका गलत है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, अगर गलत है तो, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। सर मेरा सही है, 3/4 है, देखो। तो नाम आपने लिखा नहीं है तो कैसे बोलूं?
तो अब हम क्या सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे कि दो भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में जोड़ना सीख लिए थे, अभी हमने घटाना भी सीख लिया, तो अब हम गुणा करना सीखेंगे कि दो भिन्नों को कैसे घटाते हैं। तो आपके सामने दो भिन्न है, एक है 4 को 2/3 से गुणा करना है। 4 को किससे गुणा करना है, 2/3 से। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको गुणा करना है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ऊपर वाला ऊपर के साथ गुणा होगा और नीचे वाला नीचे के साथ गुणा होगा। तो बताइए, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। 1 में गुणा करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 3। तो ये आंसर हो गया 8/3। इसी तरीके से 4/3 में आपको गुणा करना है 5/6 के साथ। तो क्या करेंगे, दोनों ऊपर वाले को आपस में गुणा करेंगे। 4 में 5 से गुणा करेंगे और 3 में 6 से गुणा करेंगे। तो 4 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। अब बट्टे में 6 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18। अब देखिए ये 20/18 जो है ये कटेगा 2 से, तो क्या करेंगे, 2 दहिया 20 और 2 नवा 18। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10/9। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो गुणा का नियम यही है कि ऊपर वाला को ऊपर से गुणा करते हैं, नीचे वाले को नीचे से गुणा करते हैं, यानी हर का हर से गुणा होता है, अंश का अंश के साथ गुणा होता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न कीजिए तो पोल सेक्शन में 30 को गुणा करना है 7/20 से। ठीक है, 30 को गुणा करना है 7/20 से। सभी बच्चे पोल सेक्शन में एक बार करने का कोशिश करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे करेंगे गुणा। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो क्या करेंगे, 30 में 7 से गुणा करेंगे, 1 में 20 से गुणा करेंगे। तो 30 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। और 1 में 20 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। और लास्ट में क्या करेंगे कि 0 से 0 कट जाएगा, ये ऊपर वाला 0 नीचे से 0 कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 21/2। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। कितना आसान था, ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुना करना था, नीचे वाले को गुना करना था। किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। रविंद्र नाम से जो बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, कोई डाउट है? चलिए मैंने इनको क्लास से बाहर कर दिया। और कोई बच्चा जिसे डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं।
अगर डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 21/2। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और कीजिए पोल सेक्शन में। 14/15 को आपको गुणा करना है 5/7 के साथ। ठीक है, 14/15 को गुणा करना है। रविंदर, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। 14/15 को गुणा करना है आपको 5/7 के साथ। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे पहले कॉपी पे करेंगे, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पोल दूंगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कितना आसान है। आप या तो पहले कटा लो या पहले गुणा कर लो। ऊपर का ऊपर के साथ गुणा कर लो, नीचे का नीचे के साथ गुणा कर लो, जो आता है उसको कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। पोल में सॉल्व कीजिए। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे सॉल्व करके। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है मैं बता देता हूं। आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए। जैसे ही आप 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का। और जैसे ही एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी और डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके उसे वो वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में उत्तर देने का। पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिव पोल पे क्लिक करते हैं। 4 ऑप्शन आता है, ए बी सी डी। जो सही है सिलेक्ट करेंगे और वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका है पोल सेक्शन में उत्तर करने का। तो लास्ट का बचा है और 10 सेकेंड। ठीक है, लास्ट का 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए अभी तक 10 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। तो जिन 10 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है आपको क्लास में अटेंडेंस भी नहीं लगेगा और एग्जाम होने पे मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10 9 8 7 6 बोल 5 कुछ नहीं है।
4 3 2 1। देखिए अभी भी कई सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। माइक ऑन करके बताइए क्या दिक्कत आ रही है, आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग पोल सेक्शन में। माइक ऑन करके बताइए क्या दिक्कत है। अभी भी 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, क्या दिक्कत है, आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके टीचर को रिपोर्ट भेजी जाती है कि ये बच्चा जो है आंसर नहीं करता है, ठीक है। तो जब भी आपके एग्जाम्स होंगे मार्क्स आपके कम आएंगे। तो आपके फायदे के लिए ही बताया जा रहा है कि पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। पोल सेक्शन में उत्तर कैसे करना है ये भी आपको बता दिया गया कि सबसे पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज पे जाएंगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद एक्टिव पोल पे जाएंगे और एक्टिव पोल के बाद 4 ऑप्शन आएगा ABCD, जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। फिर भी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि पहले गुणा कर दें। तो 14 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा 70, बट्टे में 15 में 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 105। अब देखिए हमें इसे कटाना है, तो 35 से कटाएंगे तो 35 दूनी 70, अब 35 तिया 105, तो इसका आंसर आ गया 2/3। ठीक है, इसका आंसर आ गया 2/3। अब दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था 14/15 था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 14/15 था, यहां लिखेंगे 14/15 गुने 5/7 था। तो देखिए 7 से 14 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। अब 5 से 15 कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो आंसर क्या आ गया 2/3। तो आपको जो तरीका पसंद आए उस तरीका से कीजिए, आंसर 2/3 ही आएगा। आप पहले कटा दीजिए तब भी 2/3, आप बाद में कटाइए तब भी 2/3। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तो इसमें गलत क्यों कर रहे हैं आप लोग। जिस भी बच्चे का गलत था माइक ऑन करके बताइए क्यों गलत हुआ था। जिस भी बच्चे का गलत था माइक ऑन करके बताइए कि क्यों गलत था। देखिए माइक ऑन करके कोई बताना ही नहीं चाहता कि क्यों गलत था। यही तो दिक्कत है आप लोग के साथ। ऑप्शन बी, आप लोग जब तक कोशिश नहीं करेंगे कि हमें करना है हमें सीखना है, तब तक कैसे सीखेंगे। आप लोग माइक ऑन करके बता सकते हैं ना, सर हमने यहाँ पे गलत किया, सर हमें वहां पे गलत किया, अभी हमें समझ में आ गया। तो मैं कह रहा हूं कि आप माइक ऑन करके बताइए, तो क्यों नहीं बता रहे हैं। कोई दिक्कत है बोलने में। चलिए कोई बात नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2/3। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। यहां पे मैं लेता हूं 5 गुने 4/1 मिनट, यहां मैं लेता हूं 10 गुने 4/5। इसका आंसर बताइए तो चार्ट सेक्शन में क्या आएगा। इसे सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। तो 10 गुने 4/5 हल करके आंसर बताइए क्या आएगा चार्ट सेक्शन में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो काम करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो अब इस 5 से हम इस 10 को काट देंगे, 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आएगा, 2 में 4 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 8। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि 10 में गुणा करना था 4/5 से, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुणा करेंगे फिर नीचे वाले को गुणा करेंगे।
तो 10 में 4 से गुणा करेंगे 40, नीचे में है 5, अब 5 से 40 कितना बार में कटेगा, 8 बार में, तब भी उत्तर आएगा 8। तो आप जिस भी तरीके से बनाइए आंसर तो आपको 8 ही आने वाला है ना। बात समझ में आया। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो एक प्रश्न है, इसे पोल सेक्शन में कीजिए। 4 को गुणा करना है 3/2 के साथ। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा सभी बच्चे इसका। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एकदम आसान सवाल था। पहला तरीका क्या है कि हम पहले इसको काट दें, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 से 4 काट देंगे, एक बार 2 हो जाएगा, और 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, 4 गुने 3/2 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, तो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो आंसर कितना आएगा, 6। तो आप जिस भी तरीके से बनाइए आंसर आपका आएगा 6। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। भैया क्वेश्चन करना है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6। अब एक प्रश्न ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहां मैं लिख दूं 2.4/5, इसमें मैं गुणा करने के लिए कह दूं 1.2/3। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले तो हम इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे और इसे भी अनुचित भिन्न में बदलेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए 2 में 5 से गुणा होगा 10, और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/5 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे 3 में 1 से, तो 3, और 2 जोड़ देंगे तो 5 बट्टा कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये जो है 5 से ये 5 जो है कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 14/3। तो इसका आंसर हो गया डायरेक्टली 14/3। बात समझ में आया। तो पहले हम इसे अनुचित भिन्न में बदल देते हैं, फिर इसे आंसर करते हैं। तो सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में और इस प्रश्न का आंसर करेंगे, सेम टू सेम इसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो पोल सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में उत्तर कीजिएगा। पहले सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व कीजिए। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे ध्यान से।
पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे, फिर इसे भी अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 14/3 गुना 3 में 3 से गुणा करेंगे, 9 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10/3। अब देखिए, अब इसे आपको सिंपली क्या करना था, गुणा कर देना था। तो 14 में 10 से गुणा करेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे, तो 14 में 10 से गुणा करेंगे 140, अब 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 140/9। अगर किसी बच्चे को डाउट है माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। क्लियर है, वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चे पहले होमवर्क नोट कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। होमवर्क सभी बच्चे नोट करेंगे। आज का आपका होमवर्क है पर्सनावली 17.1 और 17.2। आज का आपका होमवर्क है पर्सनावली 17.1 और 17.2। याद रखिएगा, आज का आपका होमवर्क है पर्सनावली 17.1 और 17.2। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पर्सनावली 17.1 और 17.2। होमवर्क नोट हो गया तो एक बार वाई टाइप कीजिए, आगे और क्वेश्चन करते हैं। होमवर्क नोट हो गया तो एक बार वाई टाइप कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। चलिए, तो एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। 5.1/3 गुना करना है आपको 1.1/3 से। ठीक है, जल्दी से इसे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में, और अपना नाम लिखेंगे, फिर आंसर को सेंड करेंगे। अपना नाम लिखेंगे, फिर चैट सेक्शन में आंसर सेंड करेंगे।
चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दीक्षा का, परमिला का, पायल का, नितिन का, उमेश का, दिव्या का, प्रिंस का, बहुत अच्छा आंसर। चलिए चेक करते हैं कि आप लोग का सही है कि गलत है। तो पहले इसे क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में बदलेंगे, और इसे भी क्या करेंगे, पहले अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 5 में 3 से गुणा करेंगे, 15 और 1 जोड़ देंगे तो 16/3 हो गया, गुने 3 में 1 से गुणा करेंगे, 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 16 में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा, 64, बटे में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9। तो आंसर कितना हो गया, 64/9। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो आज के क्लास से अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते